पर्व त्योहार को देखते हुए दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में विशेष सामान्य बोर्ड की बैठक का हुआ आयोजन। इसमें महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, उप नगर आयुक्त मोहम्मद फिरोज, नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, राजस्व पदाधिकारी प्रजापति मिश्र सहित संबंधित कर्मचारी एवं कई विभाग के जेई एवं अन्य पदाधिकारी जो इस विभाग से संबंधित हैं, जिनको आज बैठक में शामिल होना है, वो सभी ने भाग लिया। जैसे ही बैठक प्रारंभ हुआ, जो दरभंगा नगर निगम पार्षद हैं मुकेश महासेठ, उन्होंने सबसे पहले यह सवाल खड़ा किया कि आखिर आज के बैठक में दरभंगा के जो नगर आयुक्त हैं वो क्यों नहीं हैं। उन्हें यह जानकारी दिया गया कि निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए वो पटना में गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके बाद दरभंगा नगर निगम के कार्यशैली पर प्रश्नों का बौछार कर दिया एवं आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया। मुकेश महासेठ सबसे पहले उन्होंने हराही तालाब की जो स्थिति है उस पर कड़ी आपत्ति, नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम हर वर्ष लाखों रुपये खर्च करके हराही, दिघी और गंगा सागर की सफाई करती है तो मत्स्य विभाग इसमें क्यों दखल अंदाजी देती है। अगर मत्स्य विभाग इसमें दखल अंदाजी देती है तो मत्स्य विभाग क्यों नहीं उसको साफ सफाई करती है। राजस्व ले मत्स्य विभाग और साफ सफाई करे नगर निगम, ये कतई नहीं हो सकता है। उसके बाद इन्होंने दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में आज बोर्ड की बैठक में निगम पार्षद मुकेश महासेठ ने आरोप लगाया कि 272 करोड़ की लागत से दरभंगा शहरी क्षेत्र में बड़े नाला का निर्माण हो रहा है, उसमें कई अनियमितता है। इन्होंने कहा कि जैसे तैसे बड़े नाला का निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार का गाइडलाइन का वो पालन नहीं कर रहा है। जहां जैसे होता है रात में खन देता है, लोगों को हो रही है परेशानी। बुडको के जो जेई हैं उनके सामने में इन्होंने कड़ा एतराज जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जो बड़े नाला का निर्माण हो रहा है, जो जेसीबी है वो रातों रात जो है सो नाला को खन देता है। किसका मकान टूटा, नहीं टूटा, पाइपलाइन टूटा कि नहीं टूटा, किस प्रकार से काज हो रहा है बुडको कर, इस पर किसी प्रकार का जो है सो अंकुश नहीं है। वहीं सारा मिट्टी जो है सो वो घाटों पर छोड़ दिया है। अब पर्व त्योहार है, किस प्रकार से इसकी साफ सफाई होगी। इन्होंने बुडको पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बुडको हम लोग का बात नहीं मानता है। जैसे तैसे वो शहर में काम कर रहा है, वहीं जिस प्रकार से नाला खन के मिट्टी को सड़क पर छोड़ देता है वो लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं 1 महीने के बाद छठ पर्व है, या तो नाला निर्माण को रोक दे, नहीं तो कार्य जल्द से जल्द समाप्त कर। कई पार्षदों ने दरभंगा नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। मामला तब बहुत गंभीर हो गया और पेचीदा हो गया कि दरभंगा नगर निगम के जो पार्षद हैं पूजा मंडल, उन्होंने दरभंगा नगर निगम के सभी पदाधिकारी, महापौर, उप महापौर पर सीधे ये आरोप लगा दिया कि जब मामला फंसा हुआ है, जब जांच की बात हो रही है तो संवेदक को पेमेंट कैसे हो रहा है। वहीं कहीं न कहीं जो बिजली की समस्या है पूरे शहर में, नगर निगम क्षेत्र में, सभी पार्षदों ने एकजुट होकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जो पोल पर डबल ESL के द्वारा बिजली लगाया गया है उस पर इन लोगों ने करीब घंटों भर बहस किया। कहा कि जब मामला फंसा हुआ है तो डबल ESL को पेमेंट कैसे हो गया। नगर आयुक्त सभी इन पार्षदों की बात को बड़े गौर से सुना। इन लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं गलती हुई है, क्योंकि विभाग से पत्र आया उसी के आलोक में इन लोगों को पेमेंट किया गया है। लेकिन पार्षद मानने वाले कहां थे। इन लोगों ने जनहित में मामला उठाया। करीब कई घंटों तक गहमा गहमी का माहौल रहा। मुकेश महासेठ और अन्य पार्षद सहित पूजा मंडल ने क्या कहा, अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर करीब 30 से 35 पार्षद उपस्थित थे। अब सीधे ले चलते हैं पूरा क्या आज नगर निगम में बोर्ड की बैठक में मामला हुआ, पार्षदों ने क्या कहा। वहीं इस संबंध में जब पार्षद पूजा मंडल से हमने जानना चाहा कि आखिर आपने बोर्ड में क्या मामला उठाया, तो उन्होंने दी भी जानकारी। तो मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक है, सब जानती है, जिस प्रकार से आज बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने करारुख ऐतराज किया है। अगर इस प्रकार से दरभंगा नगर निगम में पार्षदों का करारुख रहा और दरभंगा नगर निगम इस पर संज्ञान लिया तो लगता है कहीं न कहीं अगले बोर्ड की बैठक आते आते कई समस्याओं का होगा समाधान। अब देखना यह है कि आज के बोर्ड की बैठक का प्रभाव दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में संबंधित पदाधिकारियों पर कितना पड़ता है और कितना काम हो पाता है। वैसे ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम नगर आयुक्त नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी नहीं है, जौन प्रभारी सब नहीं है यहाँ पर। हम किनको बात सुना है, आपको बात सुना देंगे, आप गार्जियन है, आप नोट कर लीजिएगा, हम पेश कर लेंगे। हम तो वैसे भी पर्सनल आपसे मिलकर बात कर लेते हैं, वैसे भी आपसे बात रख देते हैं। आज जिनको सुनाना था वो कहाँ है, कौन कंपनी लिया, उन कंपनी को निगम में
सब बात ठीक है, सब बात ठीक है। वैसे ही 2 करोड़ रुपया आप डबल ये सब का पेमेंट करवा दिया रोक के बाद भी, सब ठीक है, सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, जो करिए सब ठीक है। हम पहले बोलते हैं मैडम थोड़ा कड़वा बोलेंगे, हो सकता है आपको तकलीफ हो, हमको भी तकलीफ है, हमको ऐसा कड़वा बोलना पड़ रहा है, हमको भी तकलीफ है। पब्लिक का प्रोटेस्ट हमको झेलना पड़ता है यहाँ पर। हाँ भेजिए, मैडम पहुँच गया, मैडम पहुँच गया। अगर हमारे स्तर से भी आपने बोला कि हम उसको लगवा लें, आपको खर्चा दे दिया जाएगा, तो आप बोर्ड के साथ खर्चा भेज दें। हम अपने पॉकेट से क्यों लगावे? 2500 रुपये में अपना बोर्ड भी लगा दें क्या? नहीं, 2500 रुपये में ले लीजिए बोर्ड भी। पेट्रोल का भी पैसा नहीं, एक तो 25 रुपये जो गवर्नमेंट देता है वो भी आप बोले तो हम बोर्ड में लगवा देते हैं लेबर कॉस्ट में। नहीं, संबंधित इंजीनियर मैडम क्या करेंगे वो बताएं। बोर्ड मीटिंग की ठीक 2 दिन बाद बोला गया था दोनों बोर्ड लग जाएगा। अभी बोर्ड मीटिंग होना है तो फिर वो बोर्ड हमारे पास एक पहुंच रहा है, फिर दूसरा बोर्ड पहुंचेगा, तो एक बोर्ड को ढोने के लिए 2 को भाड़ा लगा रहे हैं। यहाँ भी धन का दुरुपयोग, आपके राजस्व का मिसयूज हो रहा है, फिर होने दीजिए, सब ठीक है। नहीं, अगर हमने भी के लिए 2 को भाड़ा लगाइए, एक ही बोर्ड को ढोने के लिए 2 को भाड़ा लगाइए। आप ये पूरा राजस्व का लूट है मैडम, आपके आँख के सामने में, पीठ पीछे कुछ नहीं, आपके सामने में देख लीजिए। और कोई भी मान्य पार्षद उससे कुछ नहीं है, सबको लटका के भटका के रखता है। ये अपने आप को समझता क्या है? नहीं, वो उतना भी नहीं जाना भैया, हमको संबंधित इंजीनियर है, अच्छी बात है। अब बोर्ड ने उसको नियुक्त किया, विभाग को नहीं भेजा उस इंजीनियर को, बोर्ड के द्वारा नियुक्त वो इंजीनियर है, तो फिर बोर्ड का क्या बोले? आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, साहब ने कैमरा लगा दिया। आपके सिवा आपने बैठक बुलाया है, आपका रिश्तेदार है और आप अध्यक्षता कर रही हैं, तो हम किससे सवाल करेंगे? सर से भी सवाल करना चाहिए। अभी लेंगे, जवाब भी लेंगे, आपसे भी लेंगे, सर से भी, दोनों आदमी से मेरा सवाल है ना, आप किसी नहीं, दोनों आदमी से सवाल। इतने दिन में क्यों बिताए जाए? जवाब देना आदेश सरकार का चलेगा, फिर हम लोग बेकार पैसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था नगर आयुक्त महोदय के जैसी बोर्ड में। संबंधित वार्ड पार्षद से एनओसी लेना है, गाली सुनेगा संबंधित वार्ड पार्षद। आखिर किस बात पे आप दोनों मिल करके एक दूसरे में मिल करके पेमेंट कर दें? हम लोगों को गाली बात सुनना पड़ता है। अभी जाकर के कोई मंत्री शंत्री आ रहे तो लाइट का रिपेयरिंग चालू हो गया, उससे पहले मैडम को हम कितनी बार कॉल किए हैं। टैक्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के टैक्स लेते हैं, रिड्यूस हो जाता है। जवाब दे बोर्ड, जवाब दे हमको। पिछला बोर्ड में सर्टिफिकेट कितना पैसा कटौती किया गया था उसका? 15% कटौती की गई। उसका लाइट बंद का दाना 15% कटौती किया गया था। यही करते करते उसका कि जब इसको बोल दिया गया है कि सब मछली पालन तुम करते हो, सारा बात व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, तो इससे काम लेना किसका फर्ज है? हम लोग बोलेंगे कि तुम काम करो कि ये नगर निगम करवावे? नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि उससे काम लिया जाए, लेकिन आप लोग पेमेंट करने के लिए पहले से बैठे रहते हैं, हजूरी करने लगते हैं, आप उसके पास नतमस्तक हो जाते हैं कि तुम जाओ ऐसा करो, हम तुम्हारा काम करने के लिए बैठे हैं। उसका कौन काम कर रहा है? उससे असर कौन कर रहा है? क्या काम हो रहा है? ये नगर निगम सच्चाइयों का मनोबल बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता। पूरा मार खाएगा। अफसर हो गया, रोड नगर मोहल्ला की विवरण सभी के लिए नगर निगम में केवल डिप्टी मेयर वगैरह तो नहीं करते, सबका काम हम भी करना, सबका वार्ड कहाँ से बैठ रोके आपको पेमेंट करने की स्थायी कमेटी और बोर्ड से पेमेंट रोकता क्यों? उसका जब हम लोग को करना रोक लगा तो क्यों आप नहीं? उसका भी हाथ से चिट्ठी आया है तो हम लोग क्या मतलब है? जांच कमेटी बना था उसका, जांच कमेटी रिपोर्ट दिया था उसका। एक ही काम है, सिर्फ रोड नाला, अन्य व्यवस्था पर कौन ध्यान देगा? कौन को जवाब? ये सारा व्यवस्था बोर्ड आप लोगों को
अध्यक्ष किसने बनी थी? जनता ने जिसके आज ही मैडम ना लिया क्या? आप करवा दिया। आज ही सवाल क्यों? आज ही आपके जवाब क्यों? और दिन क्यों नहीं? जब बोर्ड की मीटिंग खत्म हो जाती है, 3-4 महीना आप लोगों के पास रहता है, तो आप लोग बैठ के क्या करते हैं? मानते हैं जनता की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है, लेकिन ये सब काम कौन देखेगा? आप लोग हम लोग की गार्जियन है, कौन देखेगा? कैसे निपटारा होगा? कैसे भ्रष्टाचारियों का मुंह बंद होगा? कैसे उन लोगों को दहशत होगा जो वो आगे चल करके ये काम ना करे? यहाँ तो है नगर निगम पेमेंट करने पे लगा हुआ है और आप लोग मौन होकर के बैठ जाती हैं। हम लोगों को नाला रोड दे रही है, हम लोग खुश हो गए। इसमें तरीका हो गया, खाली नाले रोड पर जनता का टैक्स जुड़ा जाता है। बहुत खुशी की बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में नाला रोड का निर्माण। बोर्ड की बैठक थी, आपने वार्ड की समस्या से लेकर भ्रष्टाचार तक का मामला उठाया। ये पूरा क्या मामला था और आपने कहा? देखिए, आज तक नगर निगम अपना वर्चस्व दिखा रहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। और यदि काम की चर्चा ले ले तो जनता के बीच एक ही काम नहीं रह गया है, नाला रोड बनाना। नाला रोड बनाने पे एक विस्तार रूप से काम किया जा रहा है, इसमें कोई असमंजस वाली बात नहीं है। लेकिन और मुद्दा भी तो है नगर निगम से, जनता से जुड़ा हुआ। लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि नगर निगम से लाइट पर तब ध्यान दिया जाता है जब दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली या कोई बड़ा नेता आता है, तभी नगर निगम से लाइट को ठीक करवा दिया जाता है। और हम कहते हैं 3 महीना पर्व है और दिन जनता अंधेरा में रहे, बारिश हो, कादो हो, कुछ हो, जनता इसको झेलता रहे। इसी पे हमने सीधी नगर आयुक्त महोदय पे और मेयर, डिप्टी मेयर पे हम आरोप मचते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी कर्मचारी हो, पदाधिकारी, इनके साथ मिली भगत करके, क्योंकि हमको आप देख लिए, आपके माध्यम से भी देखा गया है कि हमको इसका जवाब नहीं मिला। अगला टाइम दिया गया है कि एक बैठक रख करके इसका निदान इसका आपको हम जवाब देते हैं। मैंने एक ही सवाल किया, भुगतान आपने किया है और जो काम नहीं करता उसका भुगतान आप जल्दी से कर देते हैं। और हम लोगों को अभी वार्ड में लाइट की ज़रूरत है, 50-50 लाइट की ज़रूरत है, तो वो आप दे नहीं पाते। इसका मतलब यही है कि आपका और संवेदक का कहीं ना कहीं मिली भगत होगा, जिसके कारण संवेदक का काम हो जाता है, वार्ड में जनता का काम नहीं। लगातार